हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये भाग 1 है। इसके बाद में भाग दूसरा भी लेकर आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस बार विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, वह किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। कौन से शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यहाँ का राज्य का जो प्रमुख निर्धारित होता है ना, वो यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित होता है वो निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं ना, एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। और किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? एक गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है। तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र होता है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर वंशानुगत कोई शासन नहीं करता है, वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसका समावेशन 42 संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो कौन सा जो शब्द हैं दोस्तों वो जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो कौन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, जो लोक कल्याण है, यह शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित शब्दों के क्रम में तो इसका राइट क्रम कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? जो संविधान की प्रस्तावना सेक्युलर शब्द है, सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसका यह अर्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखोगे, बहुत बार पूछा गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से, होती है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, इसका प्रभाव झलकता है। अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी, इसका प्रभाव झलकता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, इसका प्रभाव भी झलकता है। जो चीनी क्रांति हुई थी 1912 में, इसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं झलकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। और आप याद रखोगे, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम है इसको लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे जो 1976 में हुआ था। बहुत बार पूछा गया है, इवन IAS से लेकर हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? आप सभी जानते हो, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। तो दोस्तों, ये थे संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये था भाग 1। भाग 2 हम आपको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।